कहानी की शुरुआत में हम लोलू नाम के एक नौजवान को देखते हैं जिस पर जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। लोलू चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसके केले का स्वाद किसी लड़की के मुंह में जाए ताकि वह थोड़ा हल्का महसूस कर पाए। लोलू अपने मोहल्ले की एक लड़की को बहुत पसंद करता है जिसका नाम मुन्नी है, लेकिन लोलू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उस लड़की को अपने केले का स्वाद चखा सके। एक दिन लोलू मुन्नी को देखते देखते अपनी गाड़ी ही ठोक देता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके अंडे बच गए, नहीं तो उसे सारी जिंदगी बिना केले के रहना पड़ता। लोलू को पूरी उम्मीद थी कि वह एक न एक दिन किसी लड़की की रिबन जरूर काटेगा, इसलिए वह रोज कसरत करता था और साथ ही संस्कारी लड़कियों की फोटो देखकर खुश हुआ करता था। वह बात अलग है कि वह संस्कारी लड़कियां बिना कपड़ों के होती थी। एक दिन लोलू के मोहल्ले में एक नया लड़का आता है जिसका नाम चंदू होता है। वह लोलू का परम मित्र बन जाता है और उससे वादा करता है कि वह लोलू के केले का स्वाद मुन्नी को जरूर करवाएगा। इसके बाद चंदू और लोलू दोनों काफी मेहनत के बाद लोलू की शूटिंग मुन्नी से करा देते हैं, लेकिन अभी भी मुन्नी लोलू के केले का स्वाद चखना नहीं चाह रही थी और इस बात से लोलू परेशान था। लेकिन वह दिन आ ही जाता है जब मुन्नी के माता पिता घर से बाहर जाते हैं और मुन्नी लोलू को अपने घर बुला लेती है। लोलू बड़ा ही खुश होकर मुन्नी के घर चला जाता है। फिर दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। लोलू मुन्नी से कहता है कि वह अपने केले के लिए मास्क लाना तो भूल ही गया और अगर बिना मास्क के उसने अपना कार्यक्रम जारी रखा तो लोलू के केले का दूध मुन्नी के शरीर में फैल जाएगा और 9 महीने बाद पप्पू पैदा हो जाएगा। मुन्नी इस बात से डर जाती है और लोलू को मना करती है, लेकिन लोलू मुन्नी को समझाता है कि वह केले का दूध निकालने से पहले ही बाहर निकाल लेगा और इस तरह कोई भी पप्पू पैदा नहीं होगा। इसके बाद मुन्नी मान जाती है। फिर दोनों घर के पालतू कुत्ते की गवाही में इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं, लेकिन अपने कार्यक्रम में वो इस तरह मग्न हो जाते हैं कि लोलू अपने केले को मुन्नी के बिल से बाहर निकालना ही भूल जाता है और केले का दूध मुन्नी के अंदर ही रह जाता है। साथ ही उसी वक्त मुन्नी के माता पिता भी घर वापस आ जाते हैं। मुन्नी जल्दी से लोलू को बाहर जाने को कहती है और लोलू बंदर की तरह कूदकर घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन मुन्नी की माँ लोलू को अपनी चड्डी में भागते हुए देख लेती है और कहती है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गए हैं, मुन्नी साली बहन की पकौड़ी अपनी औकात पर आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केला चाहे कितना ही बड़ा हो, बिना मास्क के उसे किसी भी बिल में नहीं जाना चाहिए।